ये कैसे कर दिया इतना इजी मार्केट में? अरे सर, हो गया सर। दो जगह मैंने मेजर मिस्टेक की है सर। दो जगह लॉस किए मेजरली। तुम्हारा एक, तो रिकवर रिकवर भी हो गया था। रिकवर सर 12,000 रुपये तक हो गया, तो फिर मैंने गलत ट्रेड एक और ले लिया। जब आपने मुझे बोला था ना कि शॉर्ट अच्छा गया है, वहां पे मैंने उससे पहले थोड़ा लॉन्ग ले लिया था। और वहां पे मूविंग एवरेज 5 मिनट में नेगेटिव थी, सेल बोल रही थी, तो वो वहां से लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे गया। सर पहले मैं ये अपन ऐसा करते हैं, आप जो एडवांस ऑर्डर तो ब्लॉक आज ट्रेड पढ़ हेलो, हाँ हाँ हाँ। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक आप पहले टॉपिक कवर कर लीजिए। उसके बाद अपन है ना इसका सिमुलेशन करके देख लेंगे 2 दिन का, कल का और आज का, बाहर रिप्ले में। और उसके बाद पाँच वो मिनट तुमने लास्ट ट्रेड ही गलत लिए होंगे। जी सर, ट्रेड गलत लिए इसलिए 5-10 मिनट ओके। बाद ही क्योंकि वो। उसमें जी सर। सीक्वेंस फॉलो नहीं किया होगा तुमने। अ, मेरी ओके। गलती ये थी सर और कि मैं फिर तुम इम्पल्सिवनेस में तुम लॉस कवर करने की कोशिश कर रहे होगे, तो और गलत ट्रेड और गलत ऐसे हो रहा होगा। नहीं, मैं तब देख रहा था छोटे छोटे ट्रेड से ओके। प्रॉफिट हो जाए, तो छोटे ट्रेड में 1,000, 1,500 से 2,000 रुपये मिल जाते, फिर वो वहां से रिवर्स हो रहा था ना, तो मैं कवर नहीं कर पा रहा था। हम्म। इसका मतलब तुम्हें ना बिग स्ट्रक्चर पता नहीं था, तो तो इसलिए मतलब गलती सर होगी। मुझे बिग स्ट्रक्चर पता था, पर मुझे और पता था। हेलो सर, बिग स्ट्रक्चर पता था। पाँच हाँ, मिनट की हेलो। मूविंग एवरेज मुझे हेलो 5 मिनट की मूविंग एवरेज मुझे नेगेटिव दिखाई दे रही थी सर। अरे 5 मिनट नहीं, बिग बिग स्ट्रक्चर मींस ये 75 मिनट का नहीं 75 मिनट। पता था तुम्हें? हाँ, ऊपर ही जाना था ना इसे तो। ये तो पुल बैक था जस्ट, इसको तो जाना ऊपर ही था। तो ये रीजन था। ओके, चलो हम एडवांस वाला ऑर्डर ब्लॉक करते हैं। तो एडवांस ओ बी। जी सर। एडवांस ओ बी। ये तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, 3 टाइप के ओबीज होते यस हैं। सर। एक रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, हाँ, ऑर्डर ब्लॉक, एक होगा रिवर्सल, ऑर्डर फ्लो। एक होगा ऑर्डर फ्लो। यस सर। रिटेस्ट। ठीक है। और एक होगा रिट्रेसमेंट। यस सर। अब क्या होता है ना कि ऑर्डर ब्लॉक से जो बिगिनर्स होते हैं, यहाँ तक कि एडवांस वाले भी, तो उनको एडवांटेज रहता है, क्योंकि सबसे हाईएस्ट प्रोबेबल जो एरियाज होते हैं ना वो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, मतलब ट्रेड लेने के लिए। वैसे तो एफवीजीज भी होते हैं, जी एफवीजी भी सर। होते हैं। ठीक है। और ईआरएल्स भी होते हैं, मतलब एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी जोन्स भी होते हैं। लेकिन ये यहाँ से जो ट्रेड बनते हैं वो उनका प्रोबेबिलिटी हाई होता है, तो ये भी है। लेकिन तो एक बार इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में अभी हम वीकली में आते हैं। ठीक है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि हमारा जो हम ट्रेड कर रहे हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, चाहे निफ्टी है, वो एक्चुअली में कर क्या रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले मंथली या वीकली से हमें एक आइडिया होना चाहिए कि हो क्या रहा है। राइट। ये वाला कैंडल यहाँ पे, ये लास्ट रेड कलर का कैंडल है मंथली में। उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है। तो ये क्या एक्ट करेगा? ये एज अ ऑर्डर ब्लॉक एक्ट करेगा। ठीक है। जी सर। तो एक मिनट, क्या खुल गया ये? दूसरे उसमें कुछ और खुल गया मेरे टैब वो, अ, दूसरे स्क्रीन में। जी सर। मैंने नेट गैस लगा रखा था। एक मिनट। ओके। तो सबसे पहले
ये हमारा हायर टाइम फ्रेम का एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। तो क्योंकि मंथली उसका ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो ऑब्वियसली यहाँ से कोई ना कोई रिएक्शन आएगा, ठीक है। तो जो हम रिएक्शन 2 दिन से देख भी रहे हैं, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक का मतलब अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक अगर फुल बॉडी कैंडल है, ठीक है, तो उस केस में ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये मंथली टाइम फ्रेम में ये ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो कोई भी ऑर्डर ब्लॉक उसके ना सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं, तो जहां से वो मोस्टली रिएक्ट करता है, तो सेंसिटिव पॉइंट्स अगर कोई बिग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है तो उसका 50%, हाँ बिग कैंडल वो भी है, बिग फुल बॉडीड कैंडल है, तो जनरली उसका 50% होता है, ठीक है। 50% सेंसिटिव पॉइंट होता है। कोई बिग किसी में बिग विक है तो विक का 50%, बिग विक, तो विक का 50%, ठीक है। और अगर कोई छोटी स्मॉल बॉडी कैंडल है, स्मॉल बॉडी और स्मॉल विक्स है, स्मॉल बॉडी एंड विक, तो उसमें उसका ओपनिंग से 50%, मतलब ओपन जहाँ से कैंडल ओपन हुआ है टू जहाँ भी उसका 50% आ रहा है, फिबोनाची लगाएंगे तो पता चलेगा उसमें, ठीक है। तो ये मोस्टली इसके सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं। अब ठीक है, तो एक तो ये इंफॉर्मेशन है। अब इस केस में हम आते हैं, ये बेसिकली यहाँ तो अपसाइड का मोमेंटम था, और अपसाइड के मोमेंटम में जो कैंडल अपवर्ड मोमेंटम को सपोर्ट करता है, ठीक है, ये हमारा ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है। ये लास्ट वो रेड कैंडल थी, तो अपसाइड का मोमेंटम चल रहा था, मतलब ट्रेंड यहाँ पे अप था, तो इसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, तो ये हमारा ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक है। जहां से मार्केट रिवर्सल लेता है, ठीक है, नॉर्मली जहां से मार्केट रिवर्सल लेता है, जैसे अ, इस केस में ये वाला रेड कैंडल, ठीक है, और ये वाला रेड कैंडल, तो यहां से मार्केट ने रिवर्सल लिया था। इसका वैसे लो ब्रीच किया था, तो अगर इसका सेंसिटिव पॉइंट देखें तो इसका 50% होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस केस में फिर ये भी बना हुआ था, मतलब ये वाला एरिया था, ठीक है। तो ये रीजन था कि ये यहाँ से अप गया, लेकिन प्रॉपर रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक ये भी बना हुआ है, ये बना हुआ है, ठीक है। ये वाला रेड कैंडल, क्योंकि मार्केट यहाँ पे डाउन यहाँ पे आया, वापस ऊपर गया, इसी ऑर्डर ब्लॉक से इसके 50% के नीचे वाले एरिया से मतलब ब्रीच किया, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप किया और अपसाइड, ठीक है। तो ये रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक है। रिट्रेसमेंट वाला ऑर्डर ब्लॉक फिर ये है, ये रिट्रेसमेंट ऑर्डर ब्लॉक है। वापस पुल बैक किया, एक बार रिवर्सल होने के बाद ये पुल बैक किया है, ठीक है। पुल बैक जनरली हमारे किसी भी स्विंग के डिस्काउंटेड एरिया में होना चाहिए अगर वो अप जाएगा, और प्रीमियम एरिया में होना चाहिए अगर वो उसे डाउन जाना है। तो ये वाले इस वाले लेग का अगर हम यहाँ पे डिस्काउंटेड जोन देखें तो 0.5 के नीचे था ये,
ठीक है, डिस्काउंटेड एरिया में था इस वाले लेग के, ठीक है। तो इस वाले लेग के डिस्काउंटेड एरिया में बना इस तो यहां से इस डिस्काउंटेड एरिया से इसने रिवर्सल ले लिया, ठीक है। अब इस वाले लेग के मतलब जो ये रिवर्सल वाला ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, तो इस वाले स्विंग के मतलब ये वाला जो स्विंग है उसके डिस्काउंटेड जोन में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ये स्विंग वैसे तो यहाँ तक बनेगा क्योंकि ये यहाँ तक का स्विंग है, लेकिन क्योंकि ऊपर से गिर रहा है तो फिर हमें ऊपर से देखना पड़ेगा। तो ये वाले लेग के इस वाले लेग में मतलब इस स्विंग में जो डिस्काउंटेड जोन है वो 0.5 के नीचे बना हुआ है और ये हमारा रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक था। तो मार्केट यहाँ पे आया और इसने वहां से ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये 3 टाइप के ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं रिवर्सल। अब ये वाला क्यों नहीं वर्क किया इसमें रिवर्सल में, क्योंकि प्रीमियम जोन में था, 0.5 के ऊपर था, ठीक है। यहाँ ये जो रिवर्सल है ये आपका डिस्काउंटेड एरिया में है। तो हाँ, जो हम रिवर्सल वाले ऑर्डर ब्लॉक्स लेते हैं ना उसको प्रीमियम या डिस्काउंट में होना चाहिए। प्रीमियम प्रीमियम तब होगा जब हम उसे शॉर्ट कर रहे हैं और डिस्काउंटेड तब होगा जब हम उसे लॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, इस वाले केस में क्योंकि यहाँ से एक रिवर्सल आया है तो ये बड़ा सा कैंडल ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक है। नॉर्मली रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो एक थिक कैंडल से बनता है और अगर वो डाउन साइड में ले रहा है तो कहीं ना कहीं वो स्टॉप लॉस हंट करेगा ऊपर का, मतलब उसको ब्रेक करेगा और फिर वापस रिवर्स वहां से हो जाता है। तो वो लास्ट ग्रीन कैंडल डाउन साइड के लिए वो हमारा रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक बन जाती है। इतना बड़ा कैंडल है, इसका 50% एरिया, ये 50% एरिया हो गया, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम हो गया हमारे कैंडल का, ठीक है। तो ये सेंसिटिव पॉइंट ऊपर आया, जब इसको क्रॉस किया ना तो यहीं से वापस पुल बैक आया, तो ये ऑर्डर ब्लॉक ने अपना काम किया, ठीक है। फिर वापस कहाँ पे आया, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के पास आया। इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के भी ऑलमोस्ट 50% से लिक्विडिटी इसने स्वीप किया और ऊपर, ठीक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक्स हमारे किस काम में आते हैं, हमारे एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग के काम में आते हैं, ठीक है। अब इन ऑर्डर ब्लॉक्स को हम अप्लाई करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, तो वीकली में जाते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में वैसे तो इसने लिक्विडिटी स्वीप किया है तो इसको भी हम ले सकते हैं, मतलब इसको ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं। बट लास्ट अगर रेड कैंडल लेना हो क्योंकि ये CISD भी हो जाएगा तो इसको ही ले लेते हैं। तो ये हमने एक ऑर्डर ब्लॉक लिया वीकली का, ये हमारा वीकली का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इसका 50% इसका सेंसिटिव पार्ट वीकली में है और मिटिगेटेड नहीं है, तो कहीं ना कहीं रिएक्शन इसका आएगा और सबसे मेन है डिस्काउंटेड एरिया में है, जी सर। ठीक है। इस वाले लेग के डिस्काउंटेड एरिया में, इसके साथ इसमें FVG भी फॉर्म हुआ था, वो भी कहाँ पे है, डिस्काउंटेड जोन में। ये FVG भी डिस्काउंटेड जोन में बना हुआ है, ठीक है। तो FVG हो गया और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया, राइट। ऊपर ऊपर ये वाला कैंडल ये लास्ट था हमारा, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है हमारा, ठीक है। ये हमारा रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि इसी के बाद मार्केट रिवर्स हो गया था।
इसका लिक्विडिटी स्वीप किया, इसके बाद मार्केट रिवर्स। अब इसका यूज क्या है और इसको क्या कैसे ट्रेड कर सकते हैं। हमेशा क्या होता है कि बिगर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर वर्क करता है, ठीक है। तो ये 19 जैन को का वीक का कैंडल है ये, और इसके साथ हमें क्या होता है कि अगर हम खाली निफ्टी को देखते हैं तो वो वर्क नहीं करता है, उसमें एसएमटी हमें देखना पड़ेगा, बैंक निफ्टी लेना पड़ेगा। तो इस केस में अब ये हम ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये मैंने बिगर टाइम फ्रेम में दिया एग्जांपल, लेकिन हम इसे 3 टाइम फ्रेम तक यूज कर सकते हैं, 4 तक भी यूज कर सकते हैं। मतलब कौन कौन से टाइम फ्रेम हो गए वो, मंथली, वीकली, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में क्या होता है ना, उसमें प्रोबेबिलिटी हाई रहती है, वीकली, डेली, डेली और 75 मिनट्स। तो ये 4 टाइम फ्रेम्स हैं जिसके हम ऑर्डर ब्लॉक के जोन्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम्स हैं तो जो मूवमेंट्स आएंगे यहाँ से स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स आते हैं, ठीक है। अब ठीक है, ये एक तो ये चीज हो गई। इसके बाद फिर आता है हमारा ट्रेडिंग का सीक्वेंस, उसको ट्रेड कैसे करना है। उसको ट्रेड करने के लिए सपोज अगर मैं डेली लूं, ठीक है, तो डेली का ऑर्डर ब्लॉक, उसके बाद उसी ऑर्डर ब्लॉक पे डेली का स्टॉप स्टॉप हंट या लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, या टर्टल सूप, एक ही बात है सारी चीजें। और उसके बाद फिर आपका स्मॉलर टाइम फ्रेम में एक आपको कंफर्मेशन चाहिए। इसका स्मॉलर टाइम फ्रेम फिर हो गया हमारा इंटरमीडिएट 75 मिनट्स, ठीक है, और उसके बाद ट्रेडिंग टाइम फ्रेम हो गया 5 मिनट, राइट। इसमें हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में मतलब चाहे 75 मिनट या फिर अगर और स्मॉलर टाइम फ्रेम में जो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है, उसमें हमें एसएमटी देखना है, एसएमटी डाइवर्जेंस, ठीक है, एसएमटी डाइवर्जेंस। और अगर स्ट्रक्चर हमारा 75 मिनट का है तो हम ट्रेडिंग टाइम फ्रेम इसमें 5 मिनट का ले लेंगे, ठीक है। उसको फर्दर भी हम डाउन कर सकते हैं, मतलब 5 मिनट से 1 मिनट में भी आ सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर हमेशा बिगर टाइम फ्रेम का रहेगा, ठीक है। तो 75 मिनट का अगर स्ट्रक्चर है तो ट्रेडिंग किस में होगा, 5 मिनट में। और अगर 5 मिनट को इंटरमीडिएट ले रहे हो, उसके कंफर्मेशन आ जाता है तो 1 मिनट में, ठीक है। तो ये है, इसमें इसमें हम C2 और C3 कैंडल दोनों ट्रेड कर सकते हैं। C2 कैंडल भी ट्रेड कर सकते हैं, C3 कैंडल भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, अब यहाँ पे ये वाले इस वाले मतलब ये हमारा हायर टाइम फ्रेम का जोन था वीकली, ठीक है। 50% ये इस ऑर्डर ब्लॉक का हमने मतलब मार्क कर लिया, यहाँ पे एफएजीबी था, मार्केट आ रहा है यहाँ पे फॉल करके, ठीक है। तो क्योंकि वीकली का है तो वीकली कैंडल का स्टॉप लॉस हंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका लो इसने स्वीप नहीं किया, मतलब या तो ये डेली इसका लो स्वीप करता या वीकली इसका लिक्विडिटी स्वीप करता, जो इसने नहीं किया, ठीक है, इस वाले कैंडल ने नहीं किया वो। हेलो, तो ऐसे केसेस में अगर बैंक निफ्टी कर देता है
मतलब वो एक्चुअल में एसएमटी डाइवर्जेंस होता है। तो अगर बैंक निफ्टी करता है तो इसका मतलब अप मूव कंफर्म है। तो इसने नहीं किया, लेकिन बैंक निफ्टी ने अगर कर दिया तो बैंक निफ्टी को भी देखेंगे सेम उसी उसी स्ट्रक्चर में। तो बिगर टाइम फ्रेम का जोन, ठीक है, ये बिगर टाइम फ्रेम, और ये मैंने बहुत पहले ये पैटर्न बताया था कि जब ये मार्केट यहाँ आएगा ना तो आंख बंद करके लॉन्ग कर देना। इक्वल लोस ब्रेक, उसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक भी है, एफईजी भी है, ठीक है। तो इस केस में ऑर्डर ब्लॉक हमारा, अगर मैं रेड कैंडल लूं तो ये है, लेकिन जहां से मूव स्टार्ट हुआ है तो हम वो भी ले सकते हैं। तो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक। अब ये विक विक के 50% के आसपास से ये निकल गया, जी सर। ठीक है। तो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है। अगर कंफ्यूजन है तो चाहे इस रेड कैंडल को ले लो, ये लास्ट रेड कैंडल है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक इस केस में। और ये यहाँ पे एफईजी भी है, लेकिन अभी हम ऑर्डर ब्लॉक की बात कर रहे हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक साथ में ये वीकली कैंडल, इस वीकली कैंडल का जो स्टॉप लॉस स्टॉप हंट हुआ वो निफ्टी में नहीं हुआ बट यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब हमें कैंडल क्लोजिंग चाहिए, तो वीकली का वेट करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। वीकली में तो ये पता नहीं कहाँ निकल जाएगा, क्योंकि ये तो C2 कैंडल ही है, ठीक है, वीकली के अकॉर्डिंग। तो ये रीजन है कि हम डेली में चले जाते हैं, बट निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए डेली कैंडल भी बहुत बड़ा हो जाता है, राइट। लेकिन हमें पता है ये वीकली कैंडल है, मतलब वीकली जोन है और वीकली कैंडल का लो है। तो अगर हमारा 75 मिनट में यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो जाता है, ये हुआ, ठीक है, और इसने अपने प्रीवियस कैंडल का भी लिक्विडिटी स्वीप किया और ये कैंडल क्लोजिंग दे देता है, क्लोजिंग आ गई, तो हम ये मान के चल लेते हैं कि अब हम हमारा जो कैंडल का फॉर्मेशन है वीकली में, वो C2 कैंडल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये C2 कैंडल है, ठीक है। टारगेट इसका कितना रहेगा? टारगेट, ये ग्रीन कैंडल भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसका 50%, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि इसका लो टूटा है, ठीक है। तो ये भी एक रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो इसका 50% हमारा एटलीस्ट टारगेट रहेगा। तो इसका 50% C2 का, फिर तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें उसके बाद देखेंगे, लेकिन एटलीस्ट इतना टारगेट रहेगा। तो ये टारगेट आ गया आज, ठीक है, ये टारगेट रहेगा। ये C2 कैंडल बना है। ये कैंडल का प्रोबेबिलिटी इसलिए भी हाई हो जाता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हुआ है, इक्वल लोस बने हैं वीकली टाइम फ्रेम में। इस कैंडल ने इक्वल लोस को ब्रेक किया, यहाँ पे एफईजी है, ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, एफईजी से, और इस वाले कैंडल ने इन लोगों का स्टॉप लॉस हंट करके रिवर्सल। तो काफी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड था ये। इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद, मतलब 75 मिनट के बाद हमें कंफर्मेशन आ गया। अब हम अपसाइड के टारगेट्स को टारगेट कर सकते हैं जब तक हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी या हमारा जो इनिशियल टारगेट है वो पूरा नहीं हो जाता। तो ये एक इनिशियल टारगेट है जो आज पूरा हो गया। उसके बाद अब ये इसको मिटिगेट करता है तो ऊपर जाएगा, अदरवाइज हो सकता है ये दोबारा यहाँ पे पुल बैक करे, क्योंकि ये 75 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक बने हुए हैं, फिर लिक्विडिटी ले फिर ऊपर जाए। तो कुछ यहाँ से हो सकता है कि एक रिएक्शन देखने को मिले, बिगर टाइम फ्रेम का जोन है क्योंकि, ठीक है। तो ये कैंडल से कंफर्मेशन अगर हो जाता है उसके बाद हम 75 मिनट में 5 मिनट में जाके इसको आराम से ट्रेड कर सकते हैं।
व्यू हमारा टिल ड्रॉन लिक्विडिटी अपसाइड का ही रहेगा, ठीक है। और हमारा हेल्प कौन कौन करेगा बिगर टाइम फ्रेम में, जितने हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स बनते जाएंगे। ये वाला जो इनसाइड बार बना है, इस केस में ये ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि इसके बाद ब्रेक स्ट्रक्चर या पिवट ऑर्डर ब्लॉक है ये, जी सर। ठीक है। यहाँ से 75 मिनट्स में ये वाला ग्रीन कैंडल ब्रेकर ब्लॉक है। आज जो ये मूव जहां से इसने सपोर्ट लिया, ऊपर गया 50% से रिजेक्शन लिया, और ये आ गया अपने ब्रेकर ब्लॉक पे, ठीक है। ये ब्रेकर ब्लॉक से इसका फिर अप मूव आ गया, क्योंकि अप मूव का स्ट्रक्चर बना हुआ है, साथ में इधर एफईजी भी था। इस कैंडल ने इसका स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप हंट किया और जोन पे किया, ठीक है। तो क्योंकि 75 मिनट का कैंडल है तो हम पूरा उसका वेट तो कर नहीं सकते, तो 75 मिनट का कैंडल में अगर 5 मिनट का कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाता है स्टॉप लॉस हंट करके, तो हमारा कंफर्मेशन आ जाता है, ठीक है। तो हमारा कंफर्मेशन आ जाएगा। तो ये 75 मिनट का कैंडल का लो है, इसने 5 मिनट में स्टॉप लॉस हंट किया, ये हमारा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, ठीक है। तो ये ट्रेड इस वजह से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी था, और ऑर्डर फ्लो बिगर टाइम फ्रेम में अपसाइड का ही था। हमेशा हम जो भी ट्रेडिंग करते हैं ना, बिगर टाइम फ्रेम के जोन्स को ही ट्रेड करते हैं। स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमें एक ऐसे पॉइंट पे एंट्री लेनी होती है जो सबसे सेफेस्ट हो, रिस्क फ्री हो, स्टॉप लॉस हंट कर चुका हो, रिटेलर्स को बाहर निकाल चुका हो, ठीक है। तो वहां पे एंट्री ली जाती है। तो टोटल टोटल बहुत ज़्यादा ट्रेड्स नहीं बनते किसी भी पर्टिकुलर डे में, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें हम कंफर्म करेंगे तो ट्रेड्स कम ही बनते हैं। और इसको हम जब ये हो रहा है तो 1 मिनट में भी इसको ट्रेड कर सकते हैं, या फिर 5 मिनट के CISD के बाद इसको 1 मिनट में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर वहां से जा रहा है तो डायरेक्ट भी 1 मिनट में कर सकते हैं। 1 मिनट में इसका CISD ये लास्ट के रेड कैंडल्स यहाँ पे हो गया, यहाँ से एंट्री, और फिर ये सबको मिटिगेट करता हुआ जाएगा। पहला टारगेट अगर 1 मिनट में ही ट्रेड करना है, पहला टारगेट ये लो, ठीक है, एग्जिट कर लो, या फिर कम क्वांटिटी है तो एग्जिट ही करना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि अब हमें पता है कि हमारा ऑर्डर फ्लो बुलिश बना हुआ है। तो दोबारा आया, फिर दोबारा जब भी स्टॉप लॉस हंट कर रहा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट किया, ठीक है, फिर दोबारा एंट्री ले लो, और इसको मिटिगेट करके यहाँ तक का टारगेट, फिर बस यहाँ पे एग्जिट कर लो। तो ये था। अब ये मैं बैंक निफ्टी देख रहा हूँ, लेकिन इसी को देख के निफ्टी भी किया जा सकता है, और निफ्टी में भी बैंक निफ्टी मैंने इसलिए दिखाया था क्योंकि डाइवर्जेंस वहीं पे था, यहाँ पे नहीं था। और आज का जो इसमें ट्रेड बना, इसमें भी 75 मिनट में ये कल लिक्विडिटी स्वीप हुआ था, 75 मिनट में हुआ था ये वाले, इसका लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ था, वो इस वाले का बैंक निफ्टी ने किया था। बट इसने अपने 75 मिनट के लो का लिक्विडिटी स्वीप करके अपसाइड में क्लोजिंग दे दी थी, ठीक है, जोन से। आज का कैंडल, आज जो हमें ट्रेड करना था, आज भी इसने 75 मिनट में इस वाले कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया, वो उसका कंफर्मेशन SMT बैंक निफ्टी में ही आया है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी इसलिए देखना होता है, वहां पे कंफर्मेशन आ गया था, इसमें कंफर्मेशन नहीं आया। और ये वाला यहाँ पे FAG भी है, ठीक है। और ये हमारा ये लास्ट डाउन क्लोज कैंडल है, और यहाँ से प्राइस ऊपर गया है, तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है।
तो ये अभी अपने एफईजी पे आया और यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया। ये एफईजी था, ठीक है। और साथ में एफईजी के साथ ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था यहाँ पे, इसका 50% ऑर्डर ब्लॉक था, ऊपर गया, ब्रेकर बन गया, ठीक है। तो मार्केट फिर वापस यहीं आया। लिक्विड यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ, बैंक निफ्टी में हुआ। और बैंक निफ्टी को देखते हुए हम इसको इसमें भी कंफर्मेशन ले लेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी में जहाँ से कंफर्मेशन आया, बैंक निफ्टी में आया 1 मिनट से पहले हम 5 मिनट में देखते हैं एक बार। 5 मिनट में, क्योंकि 1 मिनट में हम तभी जाएंगे जब ये 5 मिनट में ये लिक्विडिटी स्वीप कर देगा। तो ये कर दिया इसने। तो ये कब का टाइम था? 2:20 का टाइम था आज वेडनेसडे को। साथ में ये हमारा किल जोन भी स्टार्ट हो गया। तो 2:20 का टाइम, 220 बैंक निफ्टी ये यहाँ पे घूम रहा था। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी ने पहली कंफर्मेशन दे दिया था। उसके बाद फिर ये रेंज बना के अपसाइड, ये बेसिकली ये यहाँ पे जब इन लोगों को इसने ब्रेक किया, ये बेसिकली ट्रैप था। स्टॉप लॉस हंट किया स्मॉलर टाइम फ्रेम में, यहाँ से वापस ऊपर गया, बैंक निफ्टी का कंफर्मेशन आ रहा है और अपसाइड का ट्रेड। इसका ट्रेड सिंपल था, टारगेट ये, ठीक है। तो ये था, ये जो शॉर्ट बना था, ये शॉर्ट भी हायर टाइम फ्रेम के जोन से बना था और डबल डबल टॉप ऑलमोस्ट, लिक्विडिटी स्वीप। टारगेट ये इक्वल लोस बने हुए थे और इक्वल लोस के नीचे अगर जोन होता है तो नॉर्मली वहां तक जाता है, फिर वापस हो जाता है, ठीक है। इसको ट्रेड अगर करना था तो एक एंट्री का टारगेट यहाँ तक ले सकते थे। स्टॉप लॉस हंट ये हमने सेटअप बहुत बार पढ़ा है, ये एक ना एक बार बनता ही है। ट्रैप ट्रेड, स्टॉप लॉस हंट, यहाँ से दोबारा एंट्री, ठीक है। जोन पे आ गया, निकल जाओ, उसके बाद रिवर्सल, क्योंकि ओवरऑल ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बुलिश ही बना हुआ है ना। तो बुलिश वाला ही स्ट्रक्चर था ये भी ठीक एंट्री थी, क्योंकि एक बार में तो ये ब्रेक होता नहीं है और बिगर टाइम फ्रेम में देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से एक ये पुल बैक वाला ट्रेड था, लिक्विडिटी स्वीप और अपसाइड, ठीक है। तो ये वाला ट्रेड, ये वाला ट्रेड, ये वाला ट्रेड, लास्ट वाला ट्रेड सबसे बेस्ट था। और मॉर्निंग का ट्रेड भी अच्छा था, मॉर्निंग में इसने अपना जोन ब्रेक किया था और 5 मिनट में, 1 मिनट में जाएंगे, लेकिन 5 मिनट में इसने बहुत बड़ा कैंडल बना दिया था और 1 मिनट में। तो ये एक छोटा ट्रेड था, फिर यहाँ से रिवर्सल हो गया था ये। तो ये छोटा सा ट्रेड था, लेकिन ये अगर ये आता है तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा ये। लेकिन हाँ, बाकी के ट्रेड्स थोड़े बिगर टाइम फ्रेम के थे। तो ये ट्रेड था। अब इसमें जो सीक्वेंस है ना, ये इसी टाइप से चलता है हमेशा। हायर टाइम फ्रेम का जोन, ये हायर टाइम फ्रेम का जोन, एसएमटी डाइवर्जेंस देखना जरूरी है बैंक निफ्टी का, अदरवाइज कंफर्मेशन नहीं आता। डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, बड़े टाइम फ्रेम का ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी आपको पता होना चाहिए। कोई भी ट्रेडिंग के टाइम हमें क्वेश्चन पूछने अपने समझ में आने चाहिए कि हम अगर यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं, क्या ये शॉर्ट वैलिड है, क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है? नो। क्यों नहीं बना हुआ? क्योंकि इसको अगर हम दूसरे टाइम फ्रेम्स में देखेंगे तो ये लो है, बेसिकली इंड्यूसमेंट बना हुआ है, उसके नीचे हमारा जोन बना हुआ है बिगर टाइम फ्रेम का। अब मार्केट बिगर टाइम फ्रेम के जोन से रिएक्ट करता है और स्ट्रक्चर बुलिश बन गया था कल, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बुलिश बन गया, ये यहाँ पे CISD हो गया 75 मिनट्स का।
वापस अपने जोन पे आया, बैंक निफ्टी कंफर्मेशन दे रहा है ऊपर का। जस्ट ये पुल बैक था, इस वाले एरिया का रिएक्शन था जो हमने मार्क किए हुए। तो वो चीज़ है। अब अगर ये चीज़ें पता हो तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लेंगे ही नहीं। शॉर्ट करेंगे तो ऊपर से करेंगे ऑर्डर पेयरिंग के बाद, अदरवाइज हम यहाँ पे करेंगे ही नहीं। ठीक है, ये वाला ट्रेड इसके बिगर टाइम फ्रेम में तो ये शो नहीं हुआ था, लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम में हो रहा था। यहाँ से ये जोन से 15 मिनट्स में इसने पहले यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट किया, उसके बाद ये ऊपर जा रहा था। ये भी 15 मिनट्स में यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट था और उसके बाद ये नीचे गया। टारगेट हमें साफ दिख रहा है, इक्वल लोस। ठीक है, तो लास्ट में बोले ट्रिपल। ये ट्रेड थे। वैसे भी इतने बुलिश कैंडल्स के बाद ये सिर्फ पुल बैक है। 5 कैंडल के बाद एक पुल बैक आएगा। ठीक है, तो शॉर्ट का ट्रेड लेना था तो बस यहीं तक का था, उसके बाद लॉन्ग का ही ट्रेड था। अब ये चीज करने के लिए स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी ये कोई कर पाता है। डायरेक्ट अगर कोई सीधा 5 मिनट या 1 मिनट देखता रहेगा ना, उसे पता ही नहीं चलेगा मार्केट कर क्या रहा है, वो क्यों कर रहा है ये ट्रेड 1 मिनट का, उसका रीजन क्या है, क्या स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है। 1 मिनट में कभी स्ट्रक्चर नहीं बनता है। 1 मिनट ट्रेड जो हम करते हैं वो बिगर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, 5 मिनट भी स्ट्रक्चर नहीं बनता है नॉर्मली। 5 मिनट भी हम बिगर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही करते हैं, लेकिन बस 5 मिनट थोड़ा सा इससे बड़ा हो जाता है तो थोड़ा स्टेबिलिटी 5 मिनट में रहता है ज़्यादा। और दूसरा 5 मिनट में कई बार हम अगर वेट करें तो निफ्टी निकल जाता है, तो इसी वजह से 5 मिनट का इनिशियल बस हमें लिक्विडिटी स्वीप और ये सब चेक करके फिर हम ले सकते हैं 1 मिनट में। निफ्टी को ट्रेड करने के लिए इंपॉर्टेंट है आपको आपका ड्रॉन लिक्विडिटी क्लियर होना। दूसरा, आपको ये देखना कहाँ से पुल बैक और कहाँ कहाँ तक के मेरे को टारगेट लेने हैं। ठीक है, डायरेक्शन के हिसाब से ट्रेड लेने में बेनिफिट क्या होता है, वो रुकता नहीं है। मतलब स्टॉप लॉस हंट किया इसने, वो रुका नहीं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पैसा दे देगा। पुल बैक या मीन रिवर्जन का ट्रेड करने में वो कहीं ना कहीं रुकेगा। तो लेकिन इसमें भी ये स्टॉप लॉस हंट वाला ट्रेड अच्छा था, ये अच्छा था, ये भी अच्छा था, पुल बैक किया और ऑर्डर ब्लॉक से गया वापस। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री थी, एक एंट्री यहाँ पे थी, फिर तो ये लॉन्ग की अच्छी एंट्री थी और साथ में ये किल जोन था, तो ये ट्रेडिंग की प्रोबेबिलिटी को और बढ़ा देता है। ठीक है, जी सर। तो जो ट्रेड्स होते हैं ना रैंडम नहीं होते कहीं से भी, कि कहीं से भी हमने रैंडम कर लिए, कहीं से भी हम करने लगे। ये स्ट्रक्चर्स किसी भी उसमें इंस्ट्रूमेंट में अगर क्लियर नहीं होगा तो ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी, मतलब स्टेबिलिटी के साथ नहीं हो पाएगी। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा मार्केट कर क्या रहा है, ये नीचे क्यों जा रहा है, तो नहीं हो पाएगी। ये डिस्काउंटेड जोन से मूव आया है, ठीक है, ऊपर क्या जोन बना हुआ है, कहाँ से मार्केट घूम सकता है, वो कहाँ तक जाएगा, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। ठीक है, सर ये सब इसका जो इसका डिस्काउंट प्रीमियम पीडीआर तो क्या बना हुआ है। इसका डिस्काउंट प्रीमियम डिस्काउंट ये से तो तो मूव कर गया ना अभी, डिस्काउंट से तो मूव कर गया, तो ये बार बार डिस्काउंट में थोड़ी ना आता रहेगा। मतलब ये डिस्काउंट जी जोन सर। से मूव कर गया, सीआईएसडी बना दिया, अब ये बार बार डिस्काउंट में थोड़ी ना आएगा। अब तो इस वाले लेग में, इस वाले मतलब अब तो ये सिर्फ सिंपली वो ऑर्डर फ्लो वाला वो है, ऑर्डर फ्लो वाला वो है। डिस्काउंट में तब आता है जब रिवर्सल वाला केस हो। ठीक है, मतलब वो सॉरी रिट्रेसमेंट वाला केस हो। अ, तो अब तो ये अपना टारगेट देगा जो भी इसका है, क्योंकि अगर ये बार बार डिस्काउंट में आता रहा तो डिस्काउंट एरिया तो ये है, तो फिर तो ये बड़े बड़े पुल बैक्स करता रहेगा, ये यहाँ तक करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर उसके डिस्काउंट में आएगा। डिस्काउंट में ये रिट्रेसमेंट वाले केस में आता है, मतलब अगर रिट्रेस हो रहा हो तो आ जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में जब इनिशियली ये मूव कर रहा है तो, और दूसरा एक और केस है ना कि
ये तो चलो ठीक है, हमें टारगेट टू टारगेट भी तो लेना होता है। मान लो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये और नीचे जाएगा, तो हमें तो पहले टारगेट टू टारगेट लेना होता है। यहाँ पे टारगेट जी लिया, ठीक है, एग्जिट कर दिया। अब इसके आगे तभी जाएगा जब ये टारगेट बनेगा, बट इसका रिएक्शन, क्योंकि ये बिगर टाइम फ्रेम का जोन है, बिगर टाइम फ्रेम का जोन है, तो यहाँ से रिएक्शन हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से रिएक्शन आया ये, और इसका कंफर्मेशन पहले बैंक निफ्टी ने दे दिया था, टर्टल सूप और ऊपर। और इसके लिए नीचे क्यों नहीं जाएगा, वैसे भी नहीं जाता है ये, क्योंकि एक बार स्ट्रक्चर इसका बन जाता है तो इतना पुल बैक नहीं देता है, क्योंकि 75 मिनट्स में जो आपके मूविंग एवरेजेस हैं वो यही थे। इसके नीचे कहाँ जाएगा ये एकदम से ब्रेक करके, जी सर। यही पुल बैक करेगा। ठीक है, तो बिगर टाइम फ्रेम की चीजें चलती हैं। हाँ, अभी ये ऊपर जाएगा तो अभी ये इसका रिएक्शन थोड़ा सा आएगा इस वाले का, क्योंकि अभी है डाउन ट्रेंड में ये 50 वाला, तो थोड़ा सा मे भी हो सकता है रेंज बनाए या कुछ करे ऐसा कुछ। लेकिन जोन टू जोन ही ट्रेड्स होते हैं उस केस में, जोन टू जोन ट्रेड। और इससे बचने के लिए मेन है स्टॉप लॉस हंट। स्टॉप लॉस हंट, उसके बाद जो ट्रेडिंग बनता है वो बेस्ट होता है। ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस हंट, यहाँ से ट्रेड, ये बेस्ट है। इसमें मूविंग एवरेज भी देखने की नीड नहीं है, क्योंकि इन लोगों के स्टॉप लॉस हंट किए, ये शॉर्ट कर रहे थे, यहाँ पे ट्रैप किया, वापस डायरेक्शन ओरिजिनल ऊपर का ही था। तो जी ये होता है, मार्केट ऐसे ही काम करता है। तो ये बिगर उसमें स्टॉप लॉस हंट है, ये छोटे लेग में स्टॉप लॉस हंट है यहाँ पे, ये बिगर उसमें है। तो बेसिकली क्या होता है ना, स्ट्रक्चर को समझना होता है और वेट करना होता है उसका अपने जोन पे। जब तक वो समझ नहीं आएगा, ट्रेडिंग गलत हो जाएगा और लॉस हो जाएगा। वो समझ में आ गया तो प्रॉफिट बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ भी बनेगा, और ये भी बन जाएगा, ये छोटे से 2-3 कैंडल। सर, आज आपका इंटरनेट तो स्लो चल रहा है। सर, आज आपका अच्छा, इंटरनेट स्लो चल रहा है, आप बोल रहे हो, कर्सर दिखा रहे हो, तो जगह आगे पीछे हो रही है। हो सकता है मे बी चल रहा हो, लेकिन यहाँ डॉट डॉट तो नहीं आ रही, मे बी हो सकता है स्लो होगा। सर, ये इंटरनेट पर स्लो चल रहा है सर, उसका रीजन है कि आप जब बोल के जगह दिखाते हो ना, तो वो मैच नहीं कर रहा। हाँ, ये डॉट आ रहा है। ओके, पुअर सिग्नल। ओके, एक बार दोबारा से रिकनेक्ट करता हूँ इसे। हेलो। जी सर। हेलो। हाँ, रिकनेक्ट किया दोबारा। हेलो। जी सर। हेलो। हेलो। हाँ, रिकनेक्ट किया है दोबारा। हेलो सर। ओके, जी सर, ये सर आ रहा है, आ रहा है। तो ठीक है। ओके, तो इस टाइप से देखना होता है। अब इसी इसी केस में हम और चीजों पे आते हैं, कि और कहाँ से ये कंफर्मेशन हो सकता है। तो वैसे तो बिगर टाइम फ्रेम के जोन से ही बेस्ट ट्रेड्स बनते हैं। तो इसमें ये 75 मिनट के उससे बना। ठीक है, अ, तुमने कौन कौन सी मिस्टेक्स की आज इसमें? ये स्ट्रक्चर हाँ सर, वो भी आसान ही मैं था ये। बताऊंगा सर। मैंने भेजा भी तो। ओके।
पहले अपन ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते सर, ऑर्डर ब्लॉक वाला, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक वाला। इसमें सर अगर मुझे आप एक दो एग्जांपल और ठीक बता है। सको तो अच्छा रहेगा मुझे भी। इसमें हेलो। हमने बात की C2 कैंडल हम डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है ना, जैसे ये कल था तो ये C2 कैंडल ही था, तो हम C2 कैंडल डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं। C2 के बाद C3 बनेगा, सर एक्सपेक्टेड है, हेलो तो हेलो ऑब्वियसली आज हमारा व्यू। हेलो 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 हेलो। हेलो। हेलो, साउंड नहीं आ रहा? सर साउंड आ रहा है सर, हेलो। पर जहाँ पे आप दिखा रहे हो ना वो 5 मिनट पे ही है अभी। हेलो सर। हेलो। अच्छा, जहां पे मैं दिखा रहा हूँ 5 मिनट पे ही है। वेट 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 वेट, अभी चेंज हुआ सर, अभी चेंज हुआ सर। 1 मिनट रुको। हो गया। इसको रीस्टार्ट करता हूँ दोबारा से। रीस्टार्ट। आप पीसी रिस्टार्ट करो सर। देख रहा हूँ मैं रीस्टार्ट करने की नीड है या नहीं, तो और देख लीजिए सर, मैं भी अपना एक बारी राउटर बंद करके चालू करता हूँ। ठीक है। या मैं दूसरे उसमें कनेक्ट कर देता हूँ, रुको, सिस्टम यही वाला, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग, चलो रीस्टार्ट कर लेते हैं। हेलो 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 हेलो। दो काले गए, दो काले गए, दो काले गए, तीन, दो काले गए, 1 किलो तो चले गया। तो भाई और आगे जाएगा।